देखो क्वेश्चन नंबर 3 चालू कर रहे हैं। हमने दो मेथड्स पढ़े थे, सबको याद है कौन कौन से दो मेथड्स पढ़े थे मीन निकालने के? डायरेक्ट और अज्यूम मीन। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने के लिए? एंड मीन विथ अज्यूम मीन एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। दिस इज डायरेक्ट मेथड एंड दिस इज अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना? यहां पर हमारा एक्स आई क्या है? क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। और हमारा डी कैसे निकलता है इस वाले में? एक्स आई माइनस ए। एंड कोई मुझे बताएगा क्या पढ़ा था हमने, ए कैसे निकाला जाता है? मिडिल टर्म ऑफ एक्साइटेबल, है ना? तो हमने दो मेथड्स पढ़े थे मीन निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें निकालनी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बोला गया द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मीन पॉकेट अलाउंस दे रखा है, मतलब इस बार क्या दिया हुआ है? मीन ऑलरेडी गिवन है, कितना है? मीन इज 18 एंड वी नीड टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ। तो मैं यहां पर टेबल बना देता हूं। दैट इज डेली पॉकेट अलाउंस हमारे पास दिया हुआ है 11 टू 13, 13 टू 15, कहां तक है 25, 15 टू 17, 17 टू 19, 19 टू 21, 21 टू 23 एंड 23 टू 25। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, दैट इज 7, 6, 9, 13 एफ, 5 एंड 4। अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो समझते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? क्लास इंटरवल गिवन है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज एफ आई गिवन है। अब अगर मुझे मीन चाहिए, लेट्स से वी आर यूजिंग डायरेक्ट मेथड, यहां पर हम एफ फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो चाहे आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो चाहे आप अज्यूम मीन मेथड यूज कर रहे हो, आपको एक टेबल तो बनाना पड़ता है। कौन सा? क्लास मार्क का, दैट इज एक्स आई। तो मैं क्लास मार्क का टेबल बना देता हूँ। एक्स आई कैसे बनता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 24 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 12। और सीधा सीधा मैंने बताया पैटर्न देखेगा कि 11 और 13 के बीच में क्या नंबर आ रहा है? 12। तो 12, 13 और 15 के बीच में 14, सिमिलरली 16, 18, 20, 22 एंड 24। क्लियर है? एक्स आई तो आ चुका। अब अगला टेबल जैसे इसमें है फॉर्मूले में कि समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, तो अगला टेबल मुझे कौन सा चाहिए? एफ आई इंटू एक्स आई का चाहिए। सो निकालते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। सो 12 इंटू 7 इज 84, 14 इंटू 6 इज 84, 19 into 6 is 144, 18 into 13 is 24, 54, 234। फिर 20 into f, तो 20 f ही रहेगा। 22 into 5 is 110, दिस इज 96। ये हमारे पास एफ आई इंटू एक्स आई का 96 ही आएगा ना। 24 इंटू 4 96, है ना? तो ये हमारे पास क्या आ चुका? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ चुका, सॉरी एफ आई एक्स आई का टेबल आ चुका। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए समीशन ऑफ एफ आई as well as we need summation of fi into xi. What is summation of fi? इन सबका सम करेंगे, क्या आ रहा है? दिस इज 10, 30, 39, 44। 44 तो ये हो गया, साथ में f भी है तो हम क्या लिख देंगे? प्लस f। 44 प्लस f। अब हमें चाहिए इन सबका सम। इन सबका सम कैसे निकालेंगे? क्या सबको प्लस कर दे? 84, 84, 144, 234, 20, 110, 96, सबको ऐड कर दें। 20f को अलग से लिखना है, यहां गलती हो जाती है कि हम सबको ऐड कर देते हैं, उसके साथ में 20 भी ऐड कर देते हैं। भाई अगर ऐसा लिखा हुआ है 50 प्लस 20f, तो आप क्या करते हो? 50 प्लस 50 को 100 लिखते हो और 20f को एज इट इज छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, है ना? तो यहां पर भी क्या करना है? बाकी सबको ऐड करना है और साथ में प्लस में क्या लिखना है? 20f लिखना है। तो मुझे बताओ ऐड करने पे क्या बन रहा है? कितना? 752। तो 752 प्लस 20f बन रहा है ये। हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई भी आ चुका, समीशन ऑफ एफ आई भी आ चुका। तो क्या मेरे पास ऑलरेडी मीन का फॉर्मूला है क्या? मीन क्या कहता है? मीन इज व्हाट? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। मेरे पास मीन की वैल्यू दी हुई है इस बार, मीन पॉकेट अलाउंस वाज 18।
equals summation of fi xi is what 752 plus 20f divided by summation of fi, that is 44 plus f. क्या अब आपके पास एक इक्वेशन दिख रही है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज एफ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको इस तरफ शिफ्ट करके क्या आप एफ की वैल्यू निकाल के दे सकते हैं क्या? ट्राई करें सब लोग, एफ की वैल्यू निकालो, नोट करो पहले। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं अगली एक्सरसाइज जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोड के बारे में। जैसे हमने पढ़ा पिछले एक्सरसाइज में कि मीन क्या होता है, मीन इज एवरेज। ऐसे ही मैंने बताया था मोड क्या होता है, मोड इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, है ना। किसी भी चीज की अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होने का मतलब क्या, कि वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कितनी बार वो आ रहा है, और सबसे ज्यादा बार आना मतलब वो क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। तो हम दो टाइप के डेटा पढ़ते हैं, कौन कौन सा, एक तो अनग्रुप, दूसरा ग्रुप। ग्रुप मतलब जिसमें क्लास इंटरवल होता है, और अनग्रुप मतलब जिसमें कोई भी क्लास इंटरवल नहीं रहता, सारी वैल्यू सारे डेटा पॉइंट्स हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 2 2 5 7 5 2 6 7। अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है, ये आपके पास डेटा है, ये कौन सा डेटा है, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब कोई भी क्लास इंटरवल नहीं, सीधा सीधा आपके पास वैल्यूज दी हुई है। इसमें अगर मैं पूछा जाऊं इस डेटा में मोड क्या है, टू। क्यों टू है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार टू रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 4 बार, बाकी सब 4 से कम बार रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स इसका जो मोड है दैट इज व्हाट, दैट इज टू। अब आपका जो एक अनग्रुप डेटा है ना, वो ऐसा भी लिखा जा सकता है, ध्यान देना मैं इसी को एक टेबल के फॉर्मेट में लिख रहा हूं, है ना, नंबर्स एंड इनकी फ्रीक्वेंसीज। तो हमारे पास 2 है, हमारे पास 5 है, 6 है और 7 है। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 4। 5 इज 2 टाइम्स, 6 इज 1 टाइम्स एंड 7 इज 2 टाइम्स, है ना। तो मैंने इसी डेटा को एक टेबल में लिख दिया, तो क्या ये ग्रुप्ड हो गया क्या? ग्रुप तो वो तब होता जब इसमें क्या होते, क्लास इंटरवल, मतलब 5 to 10, 15 to 20, 20 to 25। क्या ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। हमने सिर्फ अभी इस डेटा को इस टेबुलर फॉर्म में लिखा है। कैसे लिखा है कि 2 जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। 6 की फ्रीक्वेंसी इज 1 एंड 7 की फ्रीक्वेंसी इज 2, क्योंकि वो उतनी उतनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर भी अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, 2। तो हमारा मोड क्या हो गया, 2। तो आपका अनग्रुप डेटा इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 2 इज रिपीटिंग 4 टाइम्स, 5 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, है वही अनग्रुप्ड वाला, बस उसको एक टेबल के फॉर्मेट में दे दिया। ठीक है, तो अनग्रुप तो सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ग्रुप डेटा। अब देखो हमने मीन पढ़ा था, मीन में ग्रुप डेटा कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले एक्सआई निकाला जाता है, क्लास मार्क। उसके बाद क्या निकाला जाता है, डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो एफ आई इंटू एक्सआई निकाला जाता है, फिर उसका सम और दोनों का समीशन ऑफ एफ आई एक्सआई और समीशन ऑफ एफ आई को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मीन मिल जाता है। बट अब हम क्या करने वाले हैं, हमें मीन में एक टेबल खुद से बनाना पड़ता है एक्सआई का, फिर एक और टेबल बनाना पड़ता है एफ आई एक्सआई का, और अगर अज्यूम मीन मेथड से कर रहे हो तो 3 टेबल बनाने पड़ते हैं, एक्सआई फिर डीआई फिर एफ आई डीआई। अब जब हम मोड पढ़ने वाले हैं, मोड में जो हमारे पास टेबल गिवन होगा उसी को यूज करके सिर्फ उसकी वैल्यूज उठा के फॉर्मूला में पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा टेबल बनाना नहीं है, सिर्फ जो वैल्यूज गिवन है उन्हीं को यूज करके फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको एक इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ही उठा लेते हैं, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हमारे पास डेटा गिवन है, एज क्लास इंटरवल के टर्म्स में 5 15, 15 टू 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55 एंड 55 टू 65। और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट इज एफ आई 6 11 21 23 14 एंड 5। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। तो हमें बोला गया है मीन भी फाइंड आउट करो, मोड भी फाइंड आउट करो, बट हम मीन ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज में करके आए, तो हम बार बार इसका मीन फाइंड आउट नहीं करने वाले हर एक क्वेश्चन में। हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं अभी किस पे, मोड पे। तो मोड में मुझे सिर्फ ये चाहिए टेबल जो मेरे पास गिवन है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फॉर्मुला याद होना चाहिए। मोड का फॉर्मुला क्या है,
बहुत ध्यान से समझना, ये वैल्यूज कौन कौन सी कहां कहां से आई है ना। मोड का फॉर्मूला है एल प्लस F1 माइनस F0, F0 बोलो F0 बोलो, आपके ऊपर है ना। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 टाइम्स H, ये हमारा फॉर्मूला है। अब L क्या है, H क्या है, ये F1 F0 F2 क्या है, F तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, तो ये F0 F1 F2 की वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी टेबल्स में से कोई ना कोई होने वाली है तीन। L क्या है और H क्या है उसके बारे में बात करते हैं। L क्या है, ध्यान से देखें, L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब भाई नई चीज है, मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास मतलब कोई क्लास इंटरवल कोई मॉडल क्लास बोला जाएगा। इनमें से कोई एक क्लास इंटरवल हमारी क्या बनने वाली है, मॉडल क्लास बनने वाली है, क्योंकि हम मोड फाइंड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मॉडल क्लास। मीडियन फाइंड करेंगे तो मीडियन क्लास। मॉडल क्लास क्या होने वाली है वो समझो। मॉड क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं बोलूं कि मॉडल क्लास कैसे निकालोगे, मॉडल क्लास इज क्लास इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा मॉडल क्लास होगा। तो इसमें बताओ मॉडल क्लास कौन सा होने वाला है, 35 टू 45, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 23, सबसे बड़ी है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मॉडल क्लास। अब क्योंकि मुझे मॉडल क्लास मिल चुका है, तो कह रहे एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो बताओ एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 35। एल तो मुझे मिल चुका। अब बात करते हैं व्हाट इज F1। F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो आपकी मॉडल क्लास आई है ना, उसी का फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज F1। तो इसका मतलब F1 जो हुआ वो ये हुआ, कौन सा, 23। अब F0, F1 के ऊपर क्या आता है, F0, F1 के नीचे क्या आता है, F2। तो इसका मतलब F0 क्या हुआ, इसको लिखेंगे कैसे, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब इससे ऊपर वाली, इससे पहले आने वाली। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, F0, F0। तो F0 क्या आ चुका है मेरे पास, 21। अब F2 की बात करें तो F1 के नीचे 2 आता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मतलब उसके बाद जो आ रहा है सक्सीडिंग मॉडल क्लास। मतलब इस केस में F2 क्या मिलने वाला है मुझे, 14। तो मेरे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। फाइनली एक चीज बचती है दैट इज H। H क्या है, H इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज का मतलब क्या, इन दोनों में गैप कितने का है, 5 और 15 के बीच में गैप कितने का है, 10 का। या फिर सीधा सीधा आप बोल लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वही हमारा क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यहां लिख भी देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। या फिर सीधा सीधा आप देख लो कि क्लास इंटरवल में गैप कितने कितने का है, 35 से 45, 10 का गैप है, इसका मतलब एच क्या आ जाएगा, 10। एल है 35, मेरे पास F1 भी है दैट इज 23, मेरे पास F2 भी है दैट इज 14, और F0 भी है दैट इज 21, एंड एच इज व्हाट, इन दोनों के बीच का गैप दैट इज 10। क्या आपके पास सारी वैल्यूज आ गई क्या, क्या, क्या हो गया, हिल गया क्या। हाँ, तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब मुझे सब क्या करना है, इसको उठाना है, किस में डालना है, फॉर्मूला में डालना है। तो उठाओ फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले। मोड इज व्हाट, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, है ना। अब वैल्यूज पुट करो। एल क्या आया मेरे पास, एल इज 35 प्लस F1 इज 23 माइनस F0 इज 21 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1, 2 टाइम्स ऑफ 23 माइनस F2, F0 है 21 माइनस F2 है 14 इंटू एच क्या है 10। सारी वैल्यूज पुट कर दी। यहां गलती होती है कि 2 जो है वो सिर्फ F1 के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। हम क्या करते हैं, कभी कभी F1 माइनस F0 F2 कर दिया फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा होता तो ब्रैकेट लगा होता, अभी नहीं है, इसका मतलब 2 सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, F1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में। तो अब सिंप्लीफाई करें, so that is 35 plus 23 minus 21 is 2, 22 into 23 is 46 minus 21 24 14 कितना हो जाएगा 35 times h times 10। so 35 plus 2 upon में this minus this is 11 times 10 तो हो जाएगा 20। एलसीएम ले ले,
11 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 385 प्लस 20, सो दैट इज 405 अपॉन 11, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो 3 टाइम्स 33, 7 बचेगा 66 एंड 9, सो 88, 36.8 अप्रॉक्स आंसर आएगा इसका। सो मोड ऑफ दिस डेटा इज 36.8। क्लियर हो गया सबको? फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ वैल्यूज निकालनी है, टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये वैल्यूज आ गई, फिर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। नोट करें, और इसके बाद मुझे सेकंड थर्ड फोर्थ करके दिखाओ।